माफी के साथ रोक रहा हूं। काउंटिंग शुरू होने के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट आया है। उन्होंने कहा है कि कौशल, परिश्रम, करुणा जीवन की अद्भुत शक्तियां हैं। कौशल, परिश्रम, करुणा से हर चुनौती पार कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। तो ये बहुत अभी बस काउंटिंग शुरू होने के ठीक पहले प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है कि कौशल, परिश्रम और करुणा जीवन की अद्भुत शक्तियां हैं और इनके जरिए हर चुनौती पार की जा सकती है। इसको भी थोड़ा डिकोड कीजिए सर संजय जी, ये क्या इसमें कुछ बंगाल के लिए भी मैसेज है? नहीं, देखिए आशावादी होना तो मौलिक अधिकार है और वो तो प्रधानमंत्री, वो कांग्रेस से ज्यादा कौन हो सकता है? नहीं, देखिए सच्चाई तो यही है कि यदि आप बंगाल के आंकड़े को देखिए तो बंगाल में यदि भाजपा को जीतना होगा तो भाजपा को कम से कम 45 से 48% उसको वोट शेयर चाहिए। और मैं नहीं लगता कि वो स्वाभाविक है, क्योंकि एक तो जैसे बाकी विश्लेषकों ने कहा है कि महिलाओं का जो रिश्ता है एक ममता बनर्जी के साथ, वो बहुत ही मजबूत है और सालों से है भैया। तो 15 साल से ममता बनर्जी हैं वहां पर मुख्यमंत्री। पर संजय जी, इसका एक काउंटर आता है। एक तो ये है कि भाई महिलाओं के अकाउंट में पैसे गए, उनको साइकिल मिला, योजनाओं का फायदा मिला, तो महिला वोटर ममता बनर्जी के साथ है। दूसरी तरफ एक बात जो बीजेपी भी कहती है कि वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां पर जिस तरीके से अपराध होते हैं, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, जिस तरीके से वहां पर आरजी कर हॉस्पिटल वाला केस हुआ, महिलाएं सुरक्षित नहीं है बंगाल में, इसलिए वो ममता से निजात चाहती। सुशांत जी देखिए, एक नंबर पर आप गौर कीजिए। बहुत लोग सोच रहे हैं कि वोटिंग बढ़ा है तो उसके कारण एंटी इनकम्बेंसी है। मैं कहता हूं कि क्यों ये गलत है, क्योंकि एसआईआर को लेके जितना लोगों में भय था, लोग डरे हुए थे, मैं समझता हूं कि उसको लेके अल्पसंख्यकों में जिनको डिसएनफ्रेंचाइज ज्यादा करके वही हुए हैं, वो मैं समझता हूं कि बड़े आंकड़ों में बाहर आए हैं। और वो उसी कारण ये जो नतीजे जो आएंगे उस पर इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। एसआईआर का जो हवा हुआ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन पर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, और आप तो जानते हैं 27 लाख लोग यदि वोट नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें विफल रही, तो इसके कारण बहुत लोगों को लगा है कि क्या तस्वीरें आ रही हैं, स्ट्रांग रूम्स खुल गए हैं। ये देखिए, अंदर जो है आपको ईवीएम मशीनें जो रखी हुई हैं वो दिख रही हैं और सारी की सारी इंटैक्ट दिख रही हैं। अब आप सोचिए, 2 दिन से इतना हंगामा चला है कि कोई अंदर घुस के जो है पता नहीं क्या अब इतनी मशीनें रखी हैं। बताइए अमित भाई, ये इतनी मशीनें कौन बदल देता है? 2-2 मिनट के लिए कह रहे हैं कि लाइट गई, कैमरा बंद हुआ, 2 मिनट में ईवीएम चेंज हो रहा है। बस मैं तो बताऊं कि अगर आप पूछिए, और अगर जो चुनाव आयोग और चुनाव कराया जो अधिकारी है, कभी आज तक ईवीएम मशीन में कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जब ईवीएम मशीन पहली बार आता है चुनाव घोषणा के बाद, जब स्टेट कैपिटल में आता है, तब से लेकर जब बूथ तक जाता है, हर बार एक लेटर लिखा जाता है कि आप आइए और एक बार चेक करिए। कभी कोई चेक नहीं करता है। नहीं, लेकिन इसमें इस बार मुझे अमित भाई एक चीज और लगी कि बीजेपी भी कहने लगी कि देखिए, टीएमसी का आदमी छत पे चढ़ रहा है, ये स्ट्रांग रूम में घुस रहा है, ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में चली गई हैं, देखिए क्या हो रहा है वहां पे, स्ट्रांग रूम के बाहर चली गई। भाई बीजेपी कहेगी तब तो फिर लोग कहेंगे कि इसका मतलब गड़बड़ी हो सकती है। आप भी मान रहे हैं भाई? 2009 में तो बीजेपी ने बकायदा किताब लिखी थी कि कैसे ईवीएम वाली बीजेपी है नहीं ना, अब तो दूसरी जो हारती है उसके लिए तो ईवीएम गड़बड़ हो ही जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री की जो बात, अगर आप परिश्रम वाली जो बात उन्होंने कही है, देखिए परिश्रम की बात, देखिए त्रिपुरा में वो 0 से सीधा सरकार बनाई है। बीजेपी में एक सबसे अच्छी चीज है कि वो परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटी है। और आप दिखता है, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, आपको अलग अलग राज्यों से लोग होते हैं। मुझे 2015 का एक इंसिडेंट याद है। 2015 में जब पहला फेज हुआ बिहार में, इसके बाद बीजेपी एकदम हार रही थी। प्रधानमंत्री पीएमओ को इन्फॉर्म किया गया, उस समय अनंत कुमार थे, कि भैया वहां पे स्थिति ठीक नहीं है, आप रैली कम कर दीजिए। प्रधानमंत्री का पलट के फोन आता है कि आप रैली बढ़ा दीजिए, हो सकता है जो हम गिर रहे हैं वहां थम जाए। तो बीजेपी परिश्रम करके ही यहां पहुंची है। और इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि परिश्रम और करुणा की बात होती है, क्योंकि पार्टी उस तरह से संघर्ष करती है और संघर्ष करके पहुंची है। और इसीलिए प्रधानमंत्री संघर्ष का जो नतीजे का दिन है, तो अपने कार्यकर्ताओं को एक मोटिवेट करने के लिए ये बातें मुझे लग रहा है उनके जरिए वो मैसेज। ठीक है, एक बार जल्दी से विद्यानाथ झा के पास चलते हैं, जो भवानीपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं, जहां पर काउंटिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है, जहां पर काउंटिंग होनी है। वहां पर क्या काउंटिंग शुरू होने में मेरे ख्याल से 7:47 हो रहे हैं, अब बस 13 मिनट का वक्त बचा है। विद्या, जरा तस्वीर दिखाइए, भवानीपुर में क्या माहौल, क्या हलचल है वहां पर?
जी सुशांत, बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, मैं जैसे कि बता रहा था कि बेहद सुरक्षा व्यवस्था टाइट है यहाँ पर। मतलब आज से पहले जितने भी काउंटिंग स्टेशंस या जितने भी इलेक्शन मैंने कवर किए हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि इतनी भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए काउंटिंग सेंटर पर। सुरक्षा बलों की तैनाती हर वक्त होती है, लेकिन बेहद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है यहाँ पर। एक आप ऊपर देखेंगे कि आमतौर पर हम लोग चुनाव में बात करते हैं कि भोपू की बात करते हैं। आज काउंटिंग सेंटर पर जो भोपू लगा हुआ है, हालांकि वो ठीक से बज नहीं पा रहा है, लेकिन उसके जरिए लगातार अनाउंसमेंट करने की कोशिश हो रही है कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन बंगाली में अनाउंसमेंट किया जा रहा है, तो सारी बातें हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बात यह है, बेहद खास है कि यहाँ पर जितने भी पर्यवेक्षक, जो 234 पर्यवेक्षक पूरे राज्य में, स्टेट में चुनाव आयोग ने नियुक्त किए हैं काउंटिंग के लिए, उसके अलावा जो एजेंट्स हैं पार्टियों के, वो सब अब अंदर जा चुके हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि 15 मिनट का भी वक्त अब बचा नहीं है। वोटिंग काउंटिंग शुरू हो जाएगी और बैलेट पेपर को सबसे पहले देखा जाएगा, तो रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ये जो भवानीपुर सीट है, ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी यहां से टक्कर दे रहे हैं। नंदीग्राम में पिछली बार ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। इस बार ममता बनर्जी यहीं से चुनाव लड़ रही हैं और पश्चिम बंगाल के साथ साथ ममता बनर्जी की जो ये सीट है, वो साख की बात हो जाती है। तो उस पर भी हम बात करेंगे। तुषार हमारे साथ है। तुषार भाई, ये बताइए, ये भवानीपुर को बेलवेदर सीट भी कहते हैं। जो भवानीपुर जीतता है उसी की सरकार बन जाती है बंगाल के अंदर। आपको लग रहा है इस बार भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी जो है वो ममता को हरा सकते हैं, जैसा उन्होंने नंदीग्राम में किया था? 2021 में जब टीएमसी ये सीट जीती थी, 22 परसेंटेज पॉइंट का गैप था बीजेपी से, 22 परसेंटेज पॉइंट आगे थी। बाई इलेक्शन हुआ, 50 परसेंटेज पॉइंट आगे चली गई। फिर आता है 2024 का लोकसभा इलेक्शन, वहां पर जो गैप था टीएमसी का सिर्फ 6 परसेंटेज पॉइंट का रह गया था। तो भाजपा ने काफी ग्राउंड कवर किया है। उसके ऊपर आप अपडेटेड इलेक्टोरल रोल देखिए, एंटी इनकम्बेंसी देखिए, तो मामला बहुत क्लोज है भवानीपुर में। अगर कोई कह रहा है कि ये तो ममता बनर्जी के लिए एक सेफ सीट है, बिल्कुल नहीं है। यहां पर उल्टा बीजेपी के पास एक एज है, क्योंकि 21 और 24 के बीच में जैसे उन्होंने अपना एक वोट शेयर बनाया है, उसको सस्टेन किया है, उसको इंक्रीज किया है, भाजपा काफी टक्कर दे सकती है यहाँ पर ममता बनर्जी को। यानी भवानीपुर में खेला होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी ने वहां पर अपने आप को स्ट्रांग किया था और काफी रिकवर किया था। सिर्फ गैप जो है वो वोटिंग प्रतिशत का 6% का रह गया था, जो मार्जिन रह गया था जीत में वोट का। सुशांत जी, उसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब ममता बनर्जी टिकट में होंगी, तब उसका जो नतीजा आएगा वो बिल्कुल अलग आएगा। ओके, वो क्योंकि जब हम लोकसभा का कंपैरिजन कर रहे हैं तो टीएमसी का एक कैंडिडेट वर्सेस नरेंद्र मोदी है। अभी आप जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। लेकिन दूसरी तरफ से भी उतना ही पोलराइजेशन ममता भी बहुत ज्यादा परेशान तो हुई, क्योंकि देखिए सीट पे फंस तो गई थी कि अगर आप देखिए जिस दिन मतदान हो रहा था सेकंड फेज में, उस दिन वो दिन भर अपने ही यहाँ पे घूमते रही, क्योंकि इस तरह से वो इतनी जल्दी सुबह निकलती नहीं थी, वो आराम से निकलती थी। वो बूथ के पास कैंप कर रही थी। नहीं, मुझे इसमें एक चीज दूसरी लगती है कि कई बार हम ममता बनर्जी के इस बहुत अग्रेसिव होने को उनकी चिंता से जोड़ लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये उनका स्वभाव है। हाँ। जैसे नरेंद्र मोदी का स्वभाव है कि चुनाव जीत रहे हैं हार रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, अपना 100% दो। मुझे लगता है ममता बनर्जी का भी वही हाल है कि जितने थिएट्रिक्स हो सकते हैं वो भी कर दो और जितना जोर लगा सकते हो वो कर दो, कि खुद जाते हुए दिखो, खुद जो है वो वहां पर माहौल बनाते हुए दिखो, ताकि कार्यकर्ता मोटिवेटेड रहे कि भाई ममता